एक नई पहचान। अब तक आपने देखा शारदा मोदी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अनपढ़ हैं। Come on यार, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। शारदा के बड़े बेटे करण की शादी होने वाली है, पर करण शादी नहीं करना चाहता। आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। बेटा जरा सुनो तो। स्टेशन पर शारदा की मुलाकात साक्षी से होती है और वो उनकी मदद करती है। साक्षी शारदा को अपने बारे में बताती है। आज मैं और आदित्य भागकर शादी करने वाले हैं। लेकिन आदित्य स्टेशन नहीं आता है। शारदा साक्षी को समझाती है कि उसे अपने माँ के चुने लड़के और परिवार को एक मौका देना चाहिए। अब आगे। इस तरफ चलिए। हाँ। बाय। चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं जाऊँ ना, मतलब छोड़ो, कुछ नहीं। अब भी उसके बारे में सोच रही हो? नहीं। घर जाने से डर लग रहा है? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं सोच रही थी मैं आपके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्या? हाँ, पर तुम्हें घर नहीं जाना? अब वो क्या है ना, मेरी मॉम डिनर से पहले फ्री नहीं होती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ साड़ी शॉपिंग में चलूं। वैसे पता नहीं, इतने बड़े शहर में अगर आप कहीं भीड़ में खो गई तो? नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं अजनबी नहीं हूँ शहर में, मैं अहमदाबाद आई हूँ पहले। ओके। सुनिए, ये सुनिए भाई साहब, ये टैक्सी अगर अरे चलिए, सोचिए मत, चलिए। पर मैं आपको यहाँ एक पल भी अकेले नहीं रुकने दूंगी, समझी ना आप? चलिए मेरे साथ। चलो। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, मुझे पसंद आई। पसंद तो आना ही था ना, आखिर चॉइस किसकी है? ये कलर बहुत सुंदर है ना, येलो इज माय फेवरेट कलर। क्या हुआ? ये एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मेरी बहू ने ही ये साड़ी पहनी है। अब तुम क्या देख रही हो? आप में ना एक खास बात है, बहुत जल्दी हक जमा लेती हो, बट उतने ही हक से आपसे कुछ पूछने से या कहने से डर भी नहीं लगता। ऐसा क्यों? तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी दूसरी मम्मी हूँ। हाँ? अरे वाह, मतलब अहमदाबाद के विदाउट टिकट के ट्रेन सफर के साथ एक मम्मी फ्री फ्री फ्री। मन कर रहा है यहाँ से साड़ी नहीं, आप ही को पैक करके लेके जाऊं, मेरी दूसरी मम्मी जी। चलो, अपनी माँ के लिए आज एक साड़ी पसंद करो। आज तुम उनका दिल दुखाने वाली थी ना, तो एक अच्छी सी साड़ी लेके जाओगी तो वो खुश हो जाएंगी। हाँ? अरे नहीं, वो ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। साक्षी, अगर बच्चा प्यार से अपनी माँ के लिए कुछ ले जाए ना, तो वो कभी मना नहीं करती। चलो कुछ अरे लेते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आई थी, आप ये सब छोड़िए। मैंने कहा ले लो, मतलब ले लो। दूसरी मम्मी की बात नहीं मानोगी? हाँ हाँ। चलो पर आप बात बैठो क्यों ना, नहीं समझते? चलो। बेटी, मैंने जो कहा उसे याद रखना। हाँ हाँ, मुझे आपकी बात याद है। डिलीट। आदित्य को मैंने अपने लाइफ से डिलीट कर दिया। अब मैं अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, फ्यूचर के बारे में सोचूंगी। ना, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी।
आपकी कही हुई हर बात मैं मानूंगी। ब्लेस मी। जीती रहो। लेकिन आपको भी मेरी एक बात याद रखनी होगी। हाँ हाँ, कौन सी बात? आप पढ़ेंगी। तुमने तो मुझे डरा दिया था। अरे इसमें डरने की क्या बात है, आप कोशिश जरूर करेंगी ना। अच्छा ठीक है। बेटा ये अपनी मम्मी को दे देना, हाँ उन्हें जरूर पसंद आएगी। और बेटा जो रिश्ता तुम्हारी मम्मी लेके आई है उसके बारे में जरूर सोचना। कभी कभी किस्मत हमारी राह में इंतजार कर रही होती है, हमें बस कदम लेने की जरूरत होती है। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ अपना ख्याल रखना। मर्जर से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स आई हैं वो सब लीगल डिपार्टमेंट को सीसी कर दो। मम्मा बेटा 2 मिनट्स। हाँ नो मनीष, रिलेशनशिप अपनी जगह है, बिजनेस डील अपनी जगह है। माँ मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बेटा मैंने तुमसे कहा ना, गिव मी 2 मिनट्स। यू कैन सी दैट आई एम बिजी ऑन द फोन राइट नाउ। बट ये गिफ्ट तुम कमरे में रख दो। और हाँ जाके फ्रेशन अप हो लो, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी। ओके? हाँ मैं क्या कह रही थी? आज तुम उनका दिल दुखाने वाली थी ना, तो एक अच्छी सी साड़ी लेके जाओगी तो वो खुश हो जाएंगी। ओके कॉल यू लेटर। साक्षी बेटा इट्स फाइन विद मी कि अब तुम पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर रहती हो, लेकिन तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हें खुद को थोड़ा चेंज करना होगा। हम 5 मिनट में डिनर टेबल पर मिलते हैं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हारी शादी की डिटेल्स भी डिस्कस करनी है। 1 मिनट। हाँ क्या हुआ बेटा? आर यू नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज? बताओ साक्षी। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मैं शादी के लिए राजी नहीं हूं। एक नई पहचान। जाओ। साक्षी तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये मैं जानती हूँ। आखिर तुम्हारी मम्मी जो, कल सुबह हम मुंबई जा रहे हैं, शाम को तुम्हारी सगाई है। परिवार बहुत ही अच्छा है और हम बिजनेस पार्टनर्स भी बनने जा रहे हैं, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास ही रहेगी। आई बी जस्ट अ फोन कॉल अवे। साक्षी बिजनेस डील मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साक्षी, तुम जानती हो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा सिक्योर्ड फ्यूचर। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था। बट देन आई लुक्ड एट यू,
और तब मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो, मेरी बेटी की जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। But guys, डिसीजन पापा लेते हैं। उनके लिए मेरी शादी एक बिजनेस डील है और बिजनेस में उन्हें लॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। कम ऑन यार, अपने पापा को जाके बता दे। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके सपने हजारों लड़कियां देखती हैं। क्या नहीं है इस फैमिली के पास? साक्षी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में। तो बताओ साक्षी, क्या तय किया तुमने? एक बात तो तय, कुछ भी करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। पहले मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, जब तक दिल किया फोटोग्राफी, नए नए एडवेंचर, जहां कोई रोक टोक ना हो, जहां कोई बोलने वाला ना। यहाँ पापा के साथ बैठकर ये साड़ियों की मार्केटिंग प्लानिंग थोड़ी करनी है। मुझे पापा की फोटोकॉपी नहीं बनना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी मुझे निराश नहीं करेगी। हो सकता है जो रिश्ता तुम्हारी माँ ने तुम्हारा तय किया हो वो परिवार बहुत अच्छा हो, वहां अच्छी सास हो, अच्छा ससुर हो और एक ऐसा पति हो जो तुमसे बहुत प्यार करे। साक्षी, क्या हुआ बेटा? आर यू नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज? बताओ साक्षी। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मैं शादी के लिए राजी नहीं हूं। कावेरी, दिया अभी तक तैयार हुई कि नहीं? उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। अभी कहाँ दीदी, सुबह से बात ही नहीं सुन रही। ड्राइंग बुक लेकर बैठी है और एक ही रट लगा रखी है, नानी नानी नानी। ये ममा भी ना 6 बजे का अराइवल टाइम था और अब तक नहीं पहुंची। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। लतिका, मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, वो मेहता एंड मेहता कंपनी से मेल आया? हाँ डैड, कल ही आ गई थी। ओके, उसकी डिटेल्स मुझसे बाद में शेयर कर लेना। ये नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? मॉम कहाँ आई है अब तक? शारदा अभी तक नहीं आई? ये सामान कमरे में रख दो। हाँ, अरे मेरी बच्ची, ये देखो मेरी ड्राइंग। क्या बनाया है आपने? ये बस, ट्री एंड गार्डन। हाँ, पर बगीचे में तो बहुत सारे फूल होते हैं, तुमने तो बहुत थोड़े बनाए हैं। और ये पंछी, अरे हम उड़ जाएंगे। अरे तो उड़ने दीजिए ना, पंछी हमेशा आसमान में ही उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, जमीन पर नहीं। सो एंजॉय। पंछियों को तो हमेशा आसमान में उड़ना चाहिए, पर तुमने उन्हें जमीन पे दिखा दिया। इन्हें आसमान में उड़ता दिखाओ। पर नानी, बाकी बातें बाद में, पहले नाश्ता। चलो। ठीक, गुड़िया। खुश रहो, जीती रहो। कल रात आपने दवाई तो वक्त पे ले ली थी ना? ओफो शारदा, अरे कल की छोड़, आज की देख। सब इंतजार कर रहे हैं और सबको जल्दी है, और घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ। मेम साहब, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप थक गई होंगी ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शारदा, ये देख, व्हाट अ टाइमिंग पापा, आपके मक्खन का टाइम। मॉम हाजिर। माँ जी, ये लीजिए आपके करेले का जूस। आधे घंटे में इलायची वाली चाय भी मिल जाएगी। ठीक है। वैसे मॉम, एक बात बोलूं,
मुझे तो लगा था कि आपको अहमदाबाद ढूंढते हुए आना पड़ेगा। वैसे भी चिराग बेटा, शारदा का अहमदाबाद जाना किसी विदेश जाने से कम नहीं है। क्यों शारदा, वहाँ के लिए बहुत परेशानी हुई होगी ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला कि सिर्फ आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। अब समय धक्के खाने का बिल्कुल नहीं रहा। एक नई पहचान बनाने का समय आ चुका है। कुछ कहा तूने? कुछ नहीं। शारदा, वैसे तो नानजी भाई सगाई और शादी के सारे खाने के अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन तुम जरा ध्यान रखना, और खास तौर पे अपने लाडले का। तुम्हारा वो लाडला नजर नहीं आ रहा? जरा संभालना, कहीं आज ही के दिन उसके सर पर कोई पागलपन ना सवार हो जाए। कहाँ चला गया ये लड़का? साक्षी, सच सच बताओ, तूने जो ये अरेंज मैरिज करने का डिसीजन लिया है, कहीं ये आदित्य की तुझे डंप करने का रिएक्शन तो नहीं? नहीं। तो मैं ये मान लेती हूँ कि जो साक्षी हमेशा ये कहती थी कि मैं अरेंज मैरिज कभी नहीं करूंगी, अब वो ये कह रही है कि मैं अरेंज मैरिज करूंगी। और ये डिसीजन बिल्कुल हेल्दी नहीं है, उन्हीं 2 मिनट्स नूडल्स की तरह जो मैंने कल खाए थे। साक्षी, मैं सीरियसली ये जानना चाहती हूँ कि जिस लड़के को तूने देखा नहीं है, जिसको जानती नहीं है, तो उससे शादी करने के लिए क्यों रेडी हो गई है? तेरे ड्रीम का क्या हुआ, वो सपनों के राजकुमार वाला? आई टेल यू, ये सपनों के राजकुमार होते ही नहीं है, सब फिल्मी आइडियाज है। तुम लोग सब यही सोच रहे हो ना कि मैं चेंज हो गई, मैंने अपने ड्रीम्स पीछे छोड़ दिए, लाइफ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर रही। मेरे ड्रीम्स अभी भी है, आएगा मेरा सपनों का राजकुमार। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो अनदेखा है, एक अजनबी, अनजाना, पर जिससे मैं शादी करने वाली, वो भी तो हो सकता है ना मेरे सपनों का राजकुमार, जिसे मैं चाहती थी। वो तो हाथ थामने से पहले ही भाग गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं रूठ कर बैठ जाऊंगी। आई थिंक डेस्टिनी ही चाहती है कि ये जो नया सपनों का राजकुमार वही मेरी जिंदगी में है। तभी तो आदि ने मुझे मना किया, तभी तो मैंने ट्रेन का वो सफर किया, तभी तो मैंने एक ऐसे इंसान का हाथ थामा जिसने मेरी उंगली थामकर मुझे एक नई सही राह दिखाई। फाइनल डिसीजन डेस्टिनी का, और अगर मैं डेस्टिनी को फेयर चांस नहीं दूंगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। दीदी, मैम साहब ने ये 2 जोड़े भेजे आपके लिए। मॉम क्या चाहती है, मैं इनमें से कौन सा पहनूं? मैम साहब ने कहा है आपको इन दोनों में से जो पसंद हो आप पहन सकते हैं। आपको जल्दी तैयार होना है और 1 घंटे में आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। अरे, इसमें क्या है? कोई गिफ्ट है क्या? हाँ, वो मैं मॉम के लिए गिफ्ट लाई थी, उन्होंने अभी तक खोला भी नहीं। अरे, ये तो वो साड़ी है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए खरीदी थी। बहू? किसकी बहू? अरे उनकी, वही जो मुझे ट्रेन में मिली थी। अभी तो पूरी कहानी बताई ना। अगर वो मुझे ट्रेन में नहीं मिलती ना तो आज न जाने मैं कहाँ भटक रही होती। अरे मैं उन्हें ये साड़ी वापस कैसे दूं? मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। ये तो वो साड़ी नहीं है। इतनी दूर गई साड़ी लाने
और वो वहीं छोड़ आई। वाह शारदा, अच्छा हुआ सुरेश को नहीं पता चला। ये साड़ी तो मैंने उसकी माँ के लिए पसंद की थी। किसकी माँ के लिए? किसकी बात कर रही है तू? वो शारदा, अरे किसकी बात कर रही है तू? एक लड़की मिली थी ट्रेन में, बहुत मदद की थी उसने मेरी। ये साड़ी उसने अपनी माँ के लिए ली थी, लेकिन ये मेरे पास रह गई। लगता है मेरी साड़ी उसके पास चली गई। पैकेट आपस में बदल गए शायद। कमाल है, बहू को देने वाली साड़ी किसी अजनबी को दे आई, लेकिन अब बहू को क्या देगी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बहू के आने से पहले मैं एक नई साड़ी पे कढ़ाई कर लूंगी। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ये कलाकारी दिखाने की? 30 साल से तुम यही कर रही हो, कोई फायदा हुआ है? इससे अच्छा तो ये होता कि तुम शारदा साड़ी निकेतन से कोई एक्सक्लूसिव साड़ी ले लेती। नहीं, मैं अपनी बहू के लिए। अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। लेट्स गो टू स्टडी। वैसे भी आज ऑफिस का सारा काम हमें घर से ही करना होगा। और हाँ, तुम्हारा वो लाडला नजर नहीं आ रहा? जरा संभालना, कहीं आज के दिन उसके सर पर कोई पागलपन ना सवार हो जाए। वैसे भी लड़की वालों के आने का समय हो गया। आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाके देखती हूँ, तैयार हो गया होगा। करण, करण, कहाँ हो तुम? करण, करण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया ये लड़का? करण, लड़की वाले आते ही होंगे। कहाँ गया होगा करण? और ये खत क्यों छोड़ गया? इसमें क्या लिखा हुआ है? अब तक आपने देखा शारदा मोदी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अनपढ़ हैं। Come on यार, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। शारदा के बड़े बेटे करण की शादी होने वाली है, पर करण शादी नहीं करना चाहता। आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। बेटा जरा सुनो तो। स्टेशन पर शारदा की मुलाकात साक्षी से होती है और वो उनकी मदद करती है। साक्षी शारदा को अपने बारे में बताती है। आज मैं और आदित्य भागकर शादी करने वाले हैं। लेकिन आदित्य स्टेशन नहीं आता है। शारदा साक्षी को समझाती है कि उसे अपने माँ के चुने लड़के और परिवार को एक मौका देना चाहिए। अब आगे। इस तरफ चलिए। हाँ। बाय। चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं जाऊँ ना, मतलब छोड़ो, कुछ नहीं। अब भी उसके बारे में सोच रही हो? नहीं। घर जाने से डर लग रहा है? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं।
मैं सोच रही थी मैं आपके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्या? हाँ, पर तुम्हें घर नहीं जाना? अब वो क्या है ना, मेरी मॉम डिनर से पहले फ्री नहीं होती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ साड़ी शॉपिंग में चलूं। वैसे पता नहीं, इतने बड़े शहर में अगर आप कहीं भीड़ में खो गई तो? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अजनबी नहीं हूँ शहर में, मैं अहमदाबाद आई हूँ पहले। ओके।